हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। तनी हुई डोरी के अनुप्रस्थ कंपनों के नियमों का उल्लेख कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ कंपन पर। तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ कंपन। और बच्चों यहां पर हमें लिखना है तनी हुई डोरी के अनुप्रस्थ कंपनों का नियम। बच्चों तनी हुई डोरी में मूल कंपन की आवृत्ति का सूत्र होता है n बराबर 1/2L वर्गमूल T/m, जहां पर कि बच्चों T है डोरी में तनाव और m है डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान। डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान। बच्चों द्रव्यमान को हम लिख सकते हैं घनत्व गुणा आयतन, और आयतन को हम लिख सकते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल गुणा लंबाई। और यहां पर अगर हम m/l करें तो हमें मिलेगा रो a, और यही तो बच्चों स्मॉल m है, यानी कि एकांक लंबाई का द्रव्यमान है जो कि रो a के बराबर है। और रो a को लिखा जा सकता है पाई r का वर्ग। उस स्थिति में बच्चों सूत्र हो जाएगा n बराबर 1/2L वर्गमूल T/πr का स्क्वायर रो, जहां पर रो क्या है बच्चों? रो है घनत्व। चाहे तो आप घनत्व को स्मॉल d से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहां से n बराबर मिल जाएगा 1/2LR स्मॉल r गुणा वर्गमूल T/π रो। तो चलिए बच्चों यहां पर हमें दो सूत्र मिल गया, एक और ये, इसको हम दे रहे हैं समीकरण नंबर 2 का। चलिए इन्हीं समीकरणों की सहायता से हम बताएंगे कि कंपनों के नियम क्या क्या हैं। बच्चों यहां पर हमें दो सूत्र मिले हैं, उन्हें हम फिर लिख लेते हैं। पहला सूत्र है n बराबर 1/2L वर्गमूल T/m, और दूसरा सूत्र मिला है 1/2LR वर्गमूल, ये 1/, है बच्चों 1/2LR वर्गमूल T/πd। और d, अब चाहे d लिखिए घनत्व को, चाहे रो लिखिए, यह आपके ऊपर है। चलिए हम d लिख लेते हैं। यह है बच्चों समीकरण नंबर 1, और इसे दे रहे हम समीकरण नंबर 2। देखिए बच्चों समीकरण 1 और समीकरण 2 के आधार पर तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ कंपन के नियम। अनुप्रस्थ तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ कंपन के निम्नलिखित नियम प्राप्त किए जा सकते हैं। पहला नियम है बच्चों लंबाई का नियम। पहला नियम है लंबाई का नियम। देखिए बच्चों समीकरण 1 से अगर T नियत रहे, अगर M भी नियत रहे, अर्थात तनाव और एकांक लंबाई का द्रव्यमान नियत रहे बच्चों, तो हम देख सकते हैं कि n व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा लंबाई के। अतः बच्चों यदि डोरी में तनाव और प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान नियत हो तो
डोरी के कंपन की आवृत्ति उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही है बच्चों लंबाई का नियम। चलिए अब हम चलेंगे दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम है बच्चों तनाव का नियम। तनाव का नियम। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए कि डोरी की लंबाई नियत रहे और एकांक लंबाई का द्रव्यमान नियत रहे, इस स्थिति में तब हम पाएंगे कि कंपन की जो आवृत्ति है बच्चों वह डोरी में तनाव के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। देख सकते हैं बच्चों, अगर L और M नियत हो जाता है तो N समानुपाती हो जाएगा वर्गमूल T के। तो बच्चों ये है तनाव का नियम कि अगर लंबाई और एकांक लंबाई का द्रव्यमान नियत रहता है तब डोरी के कंपन की आवृत्ति डोरी के तनाव के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। चलिए बच्चों, अब हम चलेंगे तीसरे नियम की तरफ, जो कि है द्रव्यमान का नियम। द्रव्यमान का नियम, अगर बच्चों L और T यानी कि लंबाई और तनाव नियत रहें, अगर लंबाई और तनाव नियत रहें तो बच्चों N यानी कि कंपन की आवृत्ति उसके प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बच्चों यहां पर देखिए, अगर L और T नियत रहता है तो N यानी कि कंपन की आवृत्ति उसके एकांक लंबाई के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे कहा जाता है द्रव्यमान का नियम। चलिए बच्चों, ये जो द्रव्यमान का नियम है इसे बच्चों हम दो भागों में और लिख सकते हैं। द्रव्यमान के नियम। द्रव्यमान के नियम के दो भाग होंगे। बच्चों दो भाग कैसे होंगे, देखिए यहां पर जब हमने एकांक लंबाई के द्रव्यमान को व्यक्त किया है, देख लीजिए किस रूप में, यहां पर हमने त्रिज्या r और घनत्व के रूप में भी तो व्यक्त किया है। अतः बच्चों यहां पर हमें दो और नियम प्राप्त हो जाएंगे। एक हो जाएगा त्रिज्या का नियम, एक हो जाएगा त्रिज्या का नियम। त्रिज्या का नियम, देखिए बच्चों समीकरण 2 को ध्यान से देखिए आप। समीकरण 2 में अगर L नियत रहे, तनाव नियत रहे और घनत्व नियत रहे, यानी कि क्या कहना चाहते हैं बच्चों, हम ले रहे हैं किस सूत्र की मदद, N बराबर 1/2LR वर्गमूल T बटे पाई D। अगर मान लीजिए लंबाई नियत रहे, तनाव नियत रहे, घनत्व नियत रहे, तब बच्चों यहां पर डोरी के कंपन की आवृत्ति उसके त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह है बच्चों त्रिज्या का नियम। चलिए अब हम इसका दूसरा भाग लिख लें, घनत्व का नियम। घनत्व का नियम, अगर मान लीजिए लंबाई नियत रहता है, अगर मान लीजिए तनाव नियत रहता है, अगर मान लीजिए त्रिज्या भी नियत रहती है, तब हम देख पाएंगे कि कंपन की आवृत्ति उसके पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह है बच्चों घनत्व का नियम। तो बच्चों यहां पर हमने डोरी के अनुप्रस्थ कंपनों के नियमों को लिख लिया है। पहला है लंबाई का नियम, दूसरा है तनाव का नियम, तीसरा है द्रव्यमान का नियम, जिसके दो भाग हैं, त्रिज्या का नियम और घनत्व का नियम। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।